मित्रों नमस्कार। मित्रों, मेरे पीछे एक बोर्ड दिखाई दे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रेम सागर पटेल जी के आवास को जाने वाला बोर्ड है। कुछ समय पहले जो है इस बोर्ड पर प्रेम सागर पटेल विधायक 317 सिसमा विधानसभा लिखा हुआ करता था, लेकिन आज इसका जो है इससे कलर तो वही है, लेकिन जो लिखा गया है वो है नया चीज़ की किसान विद्यापीठ विधायक कॉलोनी मित्रौल महाराजगंज। मित्रों, ये जो है विधायक जी के कॉलोनी की तरफ जो है इशारा कर रहा है और विधायक जी से संबंधित है। आइए हम चलते हैं विधायक जी के वहाँ और जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बोर्ड पर इस पे लिखा हुआ शब्द क्यों बदल गया। मित्रों, अभी आपको मैंने एक बोर्ड के विषय में बताया जो कभी जो है माननीय प्रेम सागर पटेल जी के भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में जो है वह जो है किसान विद्यापीठ के नाम से अंकित हो चुका है। और आपको अभी मैंने बताया कि मैं चल रहा हूं अभी विधायक प्रेम सागर पटेल जी के आवास पर, और वहां जो है आज जो है चर्चा करूंगा उसी विषय पर कि ये बोर्ड बदला क्यों और बोर्ड बदल के किसान विद्यापीठ के रूप में कैसे हो गया। इस समय जो है वही प्रेम सागर पटेल जी के खेती पर हैं, जो इन्होंने जो है प्रकृति से जुड़ने के लिए और प्राकृतिक प्रभाव को जो है प्रदर्शित करने के लिए लोगों को जो है प्रकृति से जोड़ने का एक प्रयास के रूप में ये एक खेती जो है मेरे पीछे देखिए सरसों की खेती है, और इन्होंने जो है पूर्ण रूप से प्राकृतिक रूप में इसे जो है तैयार किया है। मेरे बगल में है प्रेम सागर पटेल जी, सिसमा के विधायक हैं, और इनसे भी हम चर्चा करेंगे कि इनके दिमाग में ये सारी चीज़ें कैसे आई। विधायक जी, ये जो है किसान विद्यापीठ का जो है आपने एक संकलन किया है, जो है किसानों के ट्रेनिंग का एक सेंटर बनाने का कार्य किया है, ये विचार आपके दिमाग में कैसे आया और इस पे जो है आप क्या कर रहे हैं? नहीं, इसमें आदरणीय तिवारी जी धन्यवाद, आप सवाल बहुत अच्छा किए हैं। ये किसान विद्यापीठ का एक प्रांगण है, एक छोटा सा नोडल फार्म है। यहाँ किसानों को हम लोग प्राकृतिक खेती करने के लिए ट्रेनिंग देने का काम शुरू किए हैं। हम विधायक होते हुए किसानी में ज़्यादा रुचि रखते हैं, क्योंकि भारत में 70 लोग 100 में खेती करते हैं और भी जहरीला खेती करते हैं। उससे मुक्ति दिलाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, बीमारियों से निजात पाने के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाना सबके लिए ज़रूरी है। आपके लिए भी ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है। भारत सरकार माननीय इस देश के दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राकृतिक खेती लागू करने के लिए ऐलान किया है और बहुत बड़ी योजना लाए हैं। देश की लाल किले से उन्होंने एक आह्वान किया है कि जिंदा रहना है तो सुभाष पालेकर कृषि को अपनाना होगा। सुभाष पालेकर जी एक नोडल क्या बोलता है पुरस्कार विजेता हैं, और उनके ट्रेनिंग सेंटरों पर हम गए हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं, हमारे गुरु हैं। और उस विधि को हम भारत के ही नहीं अपने विधानसभा में पहले शुरू किए हैं, और लोगों को, किसानों को अपने बता रहे हैं, समझा रहे हैं, फार्म बनाए हैं ताकि लोग इस खेती को अपनाएं। इस खेती में जो अनाज पैदा होंगे, जो सब्जी पैदा होंगे, उसको खाने से लाभ यह है कि बीमारी नहीं होगी, बीमारियों से हम दूर रहेंगे। कीटनाशक दवाओं का हम प्रयोग नहीं करेंगे, कीटनाशक खाद जो है हम प्रयोग नहीं करेंगे, हम डाई यूरिया का प्रयोग नहीं करेंगे। हम ये गोबर की खाद दिखाई दे रही है, इसका हम प्रयोग कर रहे हैं और इसी विधि से हम खेती कर रहे हैं। विधायक जी, ये जो विधि है कैसे किसानों को लाभकारी होगी और किसान जो है कैसे इस विधि को अपनाएगा, उस पर आप जो प्रयोग यहाँ कर रहे हैं, किसानों को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके विषय में कुछ हमें बताएंगे? नहीं, अभी देखिए एक किसान, हमारे जो किसान ही नहीं, किसान भगवान है। जितना लोड हमारे धरती पर दवा और खाद का पड़ा है, ज़मीन बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उससे उपजी हुई सब्जियां जो हम खा रहे हैं, जो अनाज हम खा रहे हैं, बीमारियों की अंबार है। उसी खाने की वजह से, उन्हीं सब्जियों के प्रयोग से बड़े पैमाने पर कैंसर हो रहा है, बड़े पैमाने पर हार्ट की पेशेंट हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर शुगर के पेशेंट हो रहे हैं। इसलिए इस बीमारियों से, घातक बीमारियों से अगर दूर रहना है तो प्राकृतिक खेती अपनाना पड़ेगा। उसी द्वारा पैदा किए हुए अनाज या सब्जियों को आप खाइए। अपने घर में छोटी सी ज़मीन है, किचन गार्डन है, तो प्राकृतिक खेती करने का जो विधि, सुभाष पालेकर विधि है, यहाँ हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनर हमारे हैं, हम स्वयं एक ट्रेनिंग देते हैं, विधायक होते हुए भी ट्रेनिंग देते हैं और लोगों को समझा रहे हैं
कि इस विधि को अपनाइए। अभी हमारे इस भाट में बड़े पैमाने पर केले की खेती होती है और केला का पैदावार अच्छा नहीं हुआ। उन किसानों को भी हमने आह्वान किया है कि आप लोग केले में प्राकृतिक खेती का जो आधार है उसको अपनाइए, खाद मत डालिए, दवा मत डालिए। केले में भी बड़े पैमाने पर दवा और खाद का प्रयोग हो रहा है, जिससे जो है उसमें सड़न की बीमारी पैदा हो गई है और धरती जो है एकदम काफी उब गई है, तमाम सारी जो है बीमारियों का अंबार हुआ है। और उनको हम जल्द से जल्द एक ट्रेनिंग यहाँ बुलाने वाले हैं कि केला की खेती करने वाले किसानों की एक ट्रेनिंग हम देने जा रहे हैं, ताकि वो केले के खेती का जो विधि है, प्राकृतिक खेती का विधि, उसको अपनाएं। अभी जो है हम देख रहे हैं आपके इस फार्म में कुछ गोबर रखे हुए हैं, लेकिन जो सबसे मुझे रोचक चीज़ दिखाई दे रही है वहाँ 2 ड्रम रखे हैं। थोड़ा हम चाहेंगे कि आप ड्रम के पास चलें और ड्रम के संदर्भ में बताएं कि इसमें क्या प्रक्रिया आप अपना रहे हैं और क्या विधि है इसमें जो है गोबर को वर्मी कंपोस्ट की तरफ बदलने में। ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा चाहेंगे कि हमारे दर्शक यहाँ के लोग भी जो है बताएं। ये ड्रम जो दोनों रखे हैं इसकी क्या कार्य पद्धति है? इसमें हम 200 लीटर पानी डालते हैं, 2 किलो गुड़ जी और 4 कैप्सूल या 1 सीसी में डीकम्पोजर आता है, जी जो कृषि विभाग के बीज भंडार पर फ्री में मिलता है। उसको इसमें डाल दिया जाता है और 3 दिन तक इसको हम इस तरह सुबह शाम चलाते हैं। दाहिने से घड़ी की सुई की तरह ये चलती है और इसको घोलते रहते हैं सुबह शाम, और इसमें जीवाणु पैदा होते हैं करोड़ों की मात्रा में। उसको इस खेत में डालना हो, इस गोबर में डालना हो, इसको भुरभुरी करने का काम करता है। इसको हम प्रयोग करते हैं या इस खेत में हम छिड़काव करते हैं तो खाद और दवा दोनों का काम करता है। एक घर हम बना सकते हैं। ये जो विलयन है ये भी जो है छिड़काव होता है? हाँ, पूरे तरह हर चीज में, चाहे वो सब्जी हो, चाहे हमारे गमले में पौधे हो, किसी भी चीज में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ये घर में बनाने की विधि है। हम किसान भाइयों को समझाते हैं ये जीवामृत कैसे हम बनाएं। इसका नाम जीवामृत? हाँ, जीवामृत है। 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ और 1 सीसी छोटी सी डीकम्पोजर कृषि विभाग के गोडाउन पर बड़े पैमाने पर पड़ा हुआ है। वही पुआल में छिड़कने के लिए आता है। किसान भाई जानकारी न होने के नाते उसमें आग लगा देते हैं और सारी उनके जो मित्र कीट है वो भी मर जाते हैं और नुकसान बहुत उठाना पड़ता है। इसलिए किसान भाइयों से अपील है इसको अपने घर पर बना करके अपने खेतों में डालें, ताकि पैदावार अच्छी हो, लाभ अच्छा हो और वो बीमार न पड़े। इसके लिए जरूरी है प्राकृतिक खेती अपनाएं। ये जो गोबर आप रखे हुए हैं, इस गोबर में इसका कैसे जो है प्रयोग होता है? गोबर में इसको हम क्या करते हैं, निकाल लो भाई, इसको एक गोबर में हम छेद बनाते हैं। जी जी जी, ये देसी गोबर है मित्रों, और इसमें जो है छेद बनाया जाता है। इसमें छेद बना करके इसमें जो है हम इसमें ये जो जीवामृत हम डाल देते हैं, जो ड्रम में तैयार जीवामृत, हाँ, इसको ये 2 दिन में 3 दिन में भुरभुरी कर देगा। इसको बिल्कुल वर्मी कल्चर की तरह कर देगा। अच्छा। इसको हम गमले में और खेतों में आसानी से प्रयोग करेंगे। इसमें हमको केचुए डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बिना ये ऑर्गेनिक जो है, जो बाजार में प्रोपगंडा है उसको रोकने के लिए प्राकृतिक खेती जरूरी है। यही विधि है जो अच्छी खेती होगी, अच्छा लाभ होगा, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, खाने से बीमार नहीं पड़ेंगे। इसलिए इसका प्रयोग करना बहुत जरूरी है। ये जो है जब गोबर तैयार हो जाता है इसको डालने के बाद, फिर ये खेत में हम प्रयोग करते हैं, जैसे फूलों में, गमलों में, खेतों में, हर फसल में। इसका सब्जियों में बहुत कारगर है। इसमें हम सब्जी की खेती करने जा रहे हैं। अभी सरसों काटने के तुरंत बाद हम इसको प्राकृतिक खेती की जो सब्जियां हैं साल भर खाने के लिए हम बोएंगे, आपको भी खिलाएंगे। जब देखने के लिए आइएगा हम ट्रेनिंग भी देते रहेंगे। किसान भाइयों से भी कहिए कि वो प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग करने के लिए विधायक जी के आवास पर आ सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर है। किसान विद्यापीठ इसीलिए बनाया गया है कि लोगों के लिए बनाया गया है, ताकि लोग अपनी खेती अच्छी से करें, उससे लाभ कमाएं, बीमार कम पड़े। तो ये जो है हम इस समय जो है आप देखें कि वही विधायक जी के जो है विद्यापीठ किसान विद्यापीठ पर हैं, और इस विद्यापीठ पर जो है प्राकृतिक खेती के लिए जो है प्रशिक्षण का एक व्यवस्था किया गया विधायक जी के द्वारा। महाराजगंज जनपद में इनके द्वारा ये बताना है कि पहला व्यक्ति मैं हूँ जिसे ये जो है विद्यापीठ मैंने चालू किया है। आप जानते हैं कि प्रकृति में जो है आज स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या है मानव जीवन में। दूषित भोजन से, दवाइयों के प्रयोग से किए गए साग सब्जी, अन्य जो भी हम खाद्य पदार्थ हैं उसमें तमाम तरह के जो है दवाइयों कीटनाशकों के प्रयोग से हम तमाम तरह की बीमारियों से जो है ग्रसित हो रहे हैं।
उन बीमारियों से बचने का एक बहुत बेहतरीन जो है यह जो है रास्ता है जो इसे विधायक जी ने जो है महाराजगंज जनपद में अपने किसानों के लिए जो है तैयार कर रहे हैं और एक जो है प्राकृतिक खेती के ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा स्रोत बनने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी दशा में हम जो है महाराजगंज जनपद के तमाम सारे किसान साथियों से भी कहना चाहेंगे, चूंकि विधायक जी भी जो है एक किसान के बेटे हैं और किसान परिवार से ही हैं, हम पत्रकारिता कर रहे हैं तो हम भी किसान हैं और किसान होने के नाते हमारी भी आवश्यकता है कि हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें, समाज बढ़े, ताकि हम बीमारियों से जो है दूर रह सकें।